गुरुवर के चरणों में साड़ोरा जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आप परम उपकार हमारी समाज पर कर कर अशोकनगर पधारे हैं। हम जब बारिश के दिनों में देखते थे मंदिर में पानी चूचा तो हमारा हृदय द्रवित हो जाता था कि हम महलों में रह रहे हैं और भगवान के मंदिर में पानी आता है। कई बार आपसे निवेदन किया तो आपने कहा समय आएगा। समय आया, आपने 1 घंटे में हमारा कल्याण कर दिया, हमारे जिनाले का बनाने का वो कर दिया। हमने यह कभी कल्पना नहीं की थी। तो क्या गुरुजी कोई ऐसा नियोग योगी था कि जब आपके चरण पड़ेंगे जब ही हमारा पुण्य जागेगा? और हम सब साड़ोरा वाले ये बात सोच रहे हैं कि महाराज जी के पिछी का मंडल तो हमको दिख रहे हैं, पर वो जादू की छड़ी कौन सी है महाराज जी जो घुमाते हैं और असंभव कार्य संभव हो जाते हैं, वो हमको नहीं दिखती। कोई अनमोल चीज है उसको छुपा के रखा रहता, चोरी करने जाओगे तो वो जादू की छड़ी तो सबसे बड़ा काम करती है। उस जादू की छड़ी मुख्य छड़ी होती है। कोई बात नहीं, वो जादू की छड़ी ऐसी है इसको सारा संसार भी लूटना चाहे तो लूट नहीं पाएगा। वह जादू की छड़ी यही है कि भक्तों का एक ही विश्वास है कि महाराज का जो भी उपदेश है उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, जगत का कल्याण। मैं तो भगवान तक का हित नहीं देखता हूं, क्योंकि उनका हित मैं नहीं कर सकता हूं। वो तो स्वयं अपना खुद हित कर बैठे। लेकिन जो अपना हित नहीं कर सकते हैं, ऐसे हमारे भक्तों का हित हो, कल्याण हो, और उनके लिए उनका मंदिर इतना समृद्ध हो कि मंदिर समृद्ध होगा तो वो समृद्ध होंगे। तो इस कारण से जो निस्वार्थ के कारण से आप लोग समर्पण करते हो कि महाराज का कोई मतलब नहीं है, हमें साड़ोरा से कोई मतलब नहीं है, पानी चुए तो और नहीं चुए तो, लेकिन फिर भी एक वेदना है कि हमारे भक्तों के भगवान पानी चूने वाले मंदिर में नहीं रहेंगे, कृत्रिम चैत्यालय जैसे मंदिर में रहेंगे। तो एक भावना है, लोगों का विश्वास है कि जो आवाज इस माइक से लगा देते हैं हमारे भक्त उसे कभी नीचे नहीं गिरने देते। और मैं जो भक्तों को देता हूं, अभी तक मेरे भक्तों की किसी की झोली फटी हुई नहीं निकली। जो देता हूं वह झोली में लेते हैं, सिरोधार्य करते हैं, अवभाग्य मानते हैं। और जो विश्वास करता है, हम अपनी जादू की छड़ी भी उसी के ऊपर घुमाते हैं जो विश्वास करता है। और बंधु एक चीज और बताना चाहता हूं, जादू की छड़ी तो दुनिया ने देखी होगी, लेकिन इनके पास अदृश्य छड़ी है। आपने 64 रिद्धि बहुत सुनी होंगी, बहुत पढ़ी होंगी, सुनकर के अर्थ भी लगाया होगा, लेकिन इनके पास एक मन रिद्धि, एक वचन रिद्धि और एक काय रिद्धि ऐसी है कि ये मन में सोच लें और वचन से कोई बात कहें, और काय को आपको देखना हो कितना भी भीषण गर्मी हो तो भी चलते चले जाते हैं। ऐसे 3 बल रिद्धि ऐसी इनके पास है कि इनके मुख से निकली नहीं कोई बात और तुरंत बात पूरी हो ही नहीं। क्योंकि मैंने कभी इनके बच्चों से, अब कोई किसी क्षेत्र की योजना बनाते हैं, वो कहते हैं मेरे मन में अगर विचार आया है तो मंदिर बनाने वाला कोई ना कोई भक्त ने जन्म ले लिया है, और मिनटों में और सेकंडों में वहां से व्हाट्सएप पे नाम आ जाता है। तो बंधुओं, ऐसे ही एक कलश जो निकला है, कलश कोई मामूली कलश नहीं होगा। जो कलश का चक्रवर्ती बनेगा, कोई भी श्रेष्ठ हिंदुस्तान का आएगा, किसी का भी सम्मान होगा, तो सबसे पहले वही चक्रवर्ती उठ करके उस श्रेष्ठी का सम्मान करने का अधिकारी होगा जिसने प्रथम कलश रख करके अपने जीवन में चक्रवर्ती पद को अर्जित किया है। प्रतिदिन उसकी एक मंच होगी जहां पर वो चक्रवर्ती परिवार बैठेगा। ये सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में नहीं, ये सिर्फ अशोकनगर से ही शुरू होने वाला है और पूरे विश्व इसका अनुसरण करेगा। क्योंकि चक्रवर्ती की मंच, उसको ऐसा लगेगा मैं राजमहल में बैठ करके ऐसे संतों की प्रवचन सुनूंगा, और अतिथि विषय आएगा तो सबसे पहले उसका नाम पुकारा जाएगा, सबसे पहले सम्मान उसके द्वारा कराया जाएगा। तो बंधु, ऐसे भक्तों के सम्मान में ताली हो जाए जो अपनी भावनाएं बना करके कल तैयार होकर के